रेखा गुप्ता ने हिला दिया। इतने दिन से चल रहे दिल्ली के मेयर का विवाद कल खत्म हो गया और इलेक्शन के रिजल्ट के 84 दिन बाद दिल्ली को कल आखिरकार एमसीडी का मेयर मिल गया। मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी की शैली ओबरॉय को जीत मिली और पिछले 15 साल से जो एमसीडी में बीजेपी का कब्जा था वो खत्म हो गया। लेकिन बीजेपी और आप के बीच का विवाद मेयर चुनाव तक नहीं रुका। अब ये विवाद स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव तक पहुंच गया है। कल रात भर सदन में हंगामा चलता रहा। विवाद इतना बढ़ गया कि बीजेपी और आप के पार्षद एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करने लगे और बाद में दोनों ही एक दूसरे को हंगामे का जिम्मेदार ठहराने लगे। आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है। कल शाम को स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हुई। मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव की तरह ही वोटिंग सीक्रेट तरीके से होनी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित मेयर शैली ओबरॉय ने पार्षदों को मोबाइल ले जाने की अनुमति दे दी ताकि क्रॉस वोटिंग की आशंका को खारिज किया जा सके। लेकिन बीजेपी ने इसका विरोध किया। लेकिन तब तक 47 वोट डल चुके थे। 47 वोट डालने के बाद मेयर ने तय किया कि अब फोन अंदर ले जाना अलाउड नहीं किया जाएगा। लेकिन बीजेपी ने अब पूरी वोटिंग नए सिरे से कराने की मांग करी है। बीजेपी का कहना है कि जो वोट अब तक डाले गए हैं वे नियम अनुसार सही नहीं है। वहीं मेयर इस बात पर अड़ी हुई है कि पहले वाले वोट दोबारा नहीं डलवाए जाएंगे। उनका कहना है कि उनके पास अब इतने बैलेट पेपर नहीं है कि वो पूरे पार्षदों के वोट डलवा पाएं। ऐसे में दोनों पार्टियों के बीच विवाद शुरू हो गया और बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों में हाथापाई हो गई। साथ ही एक दूसरे पर पानी की बोतलें भी फेंकी। बोतलवार शुरू होते ही कुछ पार्षद सदन से बाहर निकल गए तो कुछ पार्षद टेबल के नीचे छुपकर बचते दिखे। कई पार्षद इस बोतलवार में खुलकर हाथ उन्माते भी दिखे। इस हंगामे को लेकर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि आपका मतलब आम आदमी पार्टी नहीं, अराजक कट्टू पार्टी है। हार और क्रॉस वोटिंग के डर से आप नियमों को और कानूनों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की हर कोशिश को अंजाम देते हैं, फिर विक्टिम कार्ड खेलते हैं। यदि दिल्ली के मेयर द्वारा पहले दिन इस तरह मामलों का संचालन किया जाएगा तो बेहतर होगा कि लोग अपने आप को संभाल लें। का मतलब है एनार्किस्ट एक्रिमोनियस पार्टी। जैसे ही मेयर डिप्टी मेयर चुनाव हुए और उसमें पता चला कि आम आदमी पार्टी के कई कॉर्पोरेटर्स ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिया है, तो अब स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को हारने का डर देखते हुए किस प्रकार से इस चुनाव को सैबोटाज किया जाए, ये मंशा लेकर कभी विक्टिमहुड कार्ड खेलना और कभी तमाम नियम कानून को ताक पे रखकर इस पूरी चुनावी प्रक्रिया को भंग करने की कोशिश करना, ये आम आदमी पार्टी की लगातार कोशिश रही है। जिस प्रकार से एक फंडामेंटल प्रिंसिपल चुनाव का, इलेक्शन का, किसी भी इलेक्शन का और स्टैंडिंग कमेटी इलेक्शन का, कि सीक्रेसी ऑफ बैलेट मेंटेन किया जाना चाहिए, उसको भंग करते हुए किस प्रकार से कैमरा फोन, मोबाइल फोन अलाउ किया गया कि चुनाव के दौरान उस पर वोटिंग की जाए और किस प्रकार से उसको अलाउ किया गया, ये दिखाता है कि मंशा साफ है आम आदमी पार्टी की। जब इस पर ऑब्जेक्शन किया गया कि 45 से अधिक कॉर्पोरेटर्स ने मोबाइल फोन ले जाते हुए, फोटो खींचते हुए अपने सीक्रेसी ऑफ बैलेट को कॉम्प्रोमाइज किया है और वोट दिया है, जब ये बात ऑफिशियली राइटिंग में दी गई तो इस पर संज्ञान लेने के बदले, इस पर कार्रवाई करने के बदले और रीवोटिंग कराने के बदले किस प्रकार के हथकंडे आम आदमी पार्टी अपना रही है, ये आपके सामने है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी एमसीडी में मिली हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इसलिए वो बार बार वोटिंग होने नहीं देती और बिना बात का हंगामा करते हैं। Always we wanted a peaceful conduct of the elections, but Bharatiya Janata Party councillors again created a ruckus in the house without any base. Again, because of that ruckus, because of that hangama, we had to adjourn the house 13 times, and which is very shameful. They did not respected the house. They did not respected the constitution again. They did not respected the democracy again. So this is very much shameful. And again, we are expecting peaceful elections tomorrow also. They are saying that you are afraid of the cross voting. See, why we will be afraid? Delhi people have given us the mandate. We have the numbers. Why we will be afraid? In fact, they are afraid. They know they are losing because they have lost in mayor elections. They have lost in deputy mayor elections. So they are much of afraid. तो हमको क्यों क्रॉस वोटिंग का डर सताएगा? किस बात के लिए डर सताएगा? आपने देखा नहीं अब तक? मेयर में कह रहे थे हमारा बनेगा, बुरी तरह हार गए।
डिप्टी मेयर हमारा बनेगा, बुरी तरीके से हार गए। एल्डरमैन को वोट करा लो, सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा। इनकी किस बात पे आप लोगों को भरोसा करने आप लोग बताइए, किस बात पे भरोसा कर लिया जाए? किसी एक बात पे बताइए जिस पे भरोसा कर ले। और ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो एक हफ्ते पहले कह रही थी आम आदमी पार्टी ने उनके पार्षद खरीद लिए। ये भी आप याद रखिए। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव कराना ही नहीं चाहती। वो या तो कहे कि हमने उनके खरीदे, अब वो कह रहे हैं उन्होंने हमारे खरीदे। भाई एक चीज तो डिसाइड करिए, रोज रोज आप नए बहाने बनाते हैं चुनाव ना करवाने के। क्यों? क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी की चुनाव में हार हुई है उसको भारतीय जनता पार्टी पचा नहीं पा रही है। हमारा उनसे एक ही आग्रह है, दिल्ली की जनता के जनादेश को स्वीकार करिए, 5 साल विपक्ष में बैठिए। डिप्टी मेयर का चुनाव तो शांतिपूर्ण ढंग से हो गया है, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव फिर से विवाद में फंस गया है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करें।